हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं करण अरोड़ा, फाउंडर एंड सीईओ आईट्रॉनिक सॉल्यूशंस। आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कोई ऐसी सर्टिफिकेशंस के बारे में बताऊंगा जो कि आपकी डेटा साइंस के रिलेटेड या फुल स्टैक के रिलेटेड जो सर्टिफिकेशन आपको प्रोवाइड की जाएंगी वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी। कौन सी कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है, चलते हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं ग्रे कैंपस के ऊपर। अगर कंपनी की बात करें, इनके दो ऑफिस है, एक यूएसए में और एक इनका इंडिया में हैदराबाद के अंदर ऑफिस है। यहाँ पे जो प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे पहले ये देख लेते हैं कौन कौन से आपको प्रोग्राम प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर, जहाँ पे आपको पीएमपी सर्टिफिकेशन मिल जाएगी, अजाइल स्क्रम मास्टर की सर्टिफिकेशन मिल जाएगी। तो बहुत सारी ऐसी सर्टिफिकेशन है जो कि आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के रिलेटेड जो आपको सर्टिफिकेशन ये प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद क्वालिटी मैनेजमेंट की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे आपको सिक्स सिग्मा की ग्रीन बेल्ट, ब्लैक बेल्ट, येलो बेल्ट, ये आपको, या ब्लैक बेल्ट, ये आपको सारी सर्टिफिकेशंस मिल रही हैं। उसके बाद आईटी सर्विसेज एंड मैनेजमेंट की बात करें, यहाँ पे ITIL की फाउंडेशन एंड ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन मिल जाएगी। डेटा साइंस के अंदर डेटा साइंस फाउंडेशन प्रोग्राम एंड डेटा साइंस करियर प्रोग्राम, सेम दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग ए सर्टिफिकेशन फॉर CISSP की सर्टिफिकेशन, CompTIA A+N+ और सिक्योरिटी प्लस की सर्टिफिकेशन मिल रही है। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर ही यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर फंडामेंटल्स की और डेवलपिंग सोल्यूशन फॉर माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर AZ204T00 ट्रेनिंग का कोर्स मिल रहा है। प्रोग्रामिंग में यहाँ पे इनके पास जावा, फुल स्टैक, ये दो यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है और यहाँ पे आप इनकी सब्सक्रिप्शंस ले सकते हैं। और ये इनके मोस्टली जो कोर्सेज हैं वो आपके पेड हैं। अगर मैं साइबर सिक्योरिटी की बात करूँ, या मेरे को CISSP की ट्रेनिंग करनी है, या मेरे को CompTIA A+N+ की करनी है, तो यहाँ पे आप एनरोल कर सकते हो। एनरोल करने के लिए जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन एनरोल बटन। तो एनरोल करने के लिए इनका जो बूट कैंप है, यहाँ पे लाइव बूट कैंप चलता है, इनका स्टडी प्लान मिल जाएगा, मेंटरशिप मिल जाएगी, लेकिन ये 38,000 में प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे मेरी जो वीडियोस में आपको मोस्ट ऑफ द जो आपको प्रोग्राम्स मिलते हैं, सर्टिफिकेशन मिलती हैं, मेरी कोशिश होती है कि आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मैं यहाँ पे बात करूँगा डेटा साइंस AI के अंदर, डेटा साइंस फाउंडेशन प्रोग्राम, ये इनका जो प्रोग्राम है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं डेटा साइंस फाउंडेशन प्रोग्राम के अंदर। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, जहाँ पे आपको नॉलेज पैक्ड प्रोजेक्ट बेस्ड इंटेंसिव प्रोग्राम, हैंड्स और प्रैक्टिकल एंड लाइव ऑनलाइन लर्निंग फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। आप घर बैठे यहाँ पे इसको सीख सकते हैं। एंड ऑल्सो ट्रेनिंग एंड मेंटरिंग फ्रॉम द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स एंड सुपर स्पॉटिव, यहाँ पे आपको वो मिल जाएगी। यहाँ पे सर्टिफिकेशन भी मिलेगा ऑन सक्सेसफुल कंप्लीटिंग ऑफ द प्रोग्राम। तो प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे आपको जस्ट हैव टू क्लिक ऑन साइन अप फॉर द फ्री बूट कैंप। तो जैसे आप यहाँ पे साइन अप के ऊपर क्लिक कर देंगे, यू जस्ट हैव टू एंटर योर नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, लोकेशन एंड जस्ट हैव टू क्लिक ऑन आई एम नॉट अ रोबोट। तो यहाँ पे मैं अपना नेम एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे मैं अपनी ईमेल आईडी एंटर कर देता हूँ। तो पूरा प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, क्या आपको प्रोसेस फॉलो करना है। उसके बाद आपको अपना फ़ोन नंबर एंटर कर देना है, यहाँ पे आपकी लोकेशन, या फ्रॉम फ्रॉम इंडिया तो मैं यहाँ पे इंडिया, या फिर स्टेट, सिटी, जो भी आप मेंशन करना चाहते हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं। आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन साइन अप। जैसे आप साइन अप के ऊपर क्लिक कर देंगे, आप इस अकाउंट में एनरोल हो चुके हैं। और एनरोल होने के बाद आपको क्या करना है, जस्ट आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी आपकी ईमेल आईडी है और यहाँ पे जो पासवर्ड है, ये आपको पासवर्ड आपकी मेल के ऊपर प्रोवाइड करेंगे। सो लेट मी चेक जो मेरे को क्या पासवर्ड मिला है वो मैं एक बार देख लेता हूँ। पासवर्ड मैंने कॉपी कर लिया, मैं सीधा यहाँ पे लॉगिन के ऊपर जा रहा हूँ। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद ईमेल आईडी एंटर करने के बाद जो भी मैंने पासवर्ड अपनी मेल से कॉपी किया है वो यहाँ पे मैं सबमिट कर रहा हूँ। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको आ जाएगा थैंक यू फॉर साइन इन आप द प्रोग्राम। यहाँ पे आप साइन अप कर चुके हैं। आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन माई एनरोलमेंट। अब यहाँ पे जैसे कि आप एनरोल कर चुके हैं, एनरोल करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, माई एनरोलमेंट के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप सीधा यहाँ पे पहुँच जाएंगे, राइट। तो उसके बाद जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन डेटा साइंस फाउंडेशन प्रोग्राम। ये जो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे एक्सेस किया है, इसमें आपको कंटेंट देखने को क्या मिलेगा, यहाँ पे वेलकम, जो भी इनके मैसेज हैं वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और उसके बाद आप प्रिपरेटरी कोर्स के अंदर इनका जो कोर्स मटेरियल है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद लीनियर रिग्रेशन के ऊपर ही आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। लीनियर रिग्रेशन क्या होती है, कैसे आप जो आपका डेटा है वो लीनियर इन नेचर अगर है तो उसके ऊपर आप कैसे अपने डेटा को फिट कर सकते हो, बायस क्या होते हैं, आप लॉस फंक्शन के थ्रू आप अपनी कैसे अपने लॉस को मिनिमाइज़ कर सकते हो। ये आपको सारी चीज़ें रिग्रेशन के अंदर मिलेंगी, जहाँ पे आप किसी रियल वैल्यू को प्रेडिक्ट कर सकते हो। उसके बाद सेकेंड जो प्रॉब्लम है यहाँ पे डिसीजन ट्री रिग्रेशन। तो दो एल्गोरिदम आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगे, एक लीनियर रिग्रेशन और एक डिसीजन ट्री रिग्रेशन। जो डिसीजन ट्री रिग्रेशन यूज़ होती है वो आपकी नॉन लीनियर डेटा के लिए होता है। तो डेटा आपका दो तरह का होता है, एक होता है लीनियर जो टाइम के साथ वेरी करता है, या तो टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है या टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है। तो अगर मैं डिसीजन ट्री रिग्रेशन की बात करूँगा, ये वो डेटा होता है जो ना तो टाइम के साथ इंक्रीज होता है और ना ही टाइम के साथ डिक्रीज होता है, राइट। तो जो डेटा नॉन लीनियर इन नेचर है, तो आपको दोनों यहाँ पे प्रॉब्लम जो सॉल्व हो जाएगी। अदरवाइज ये पूरी मशीन लर्निंग के अंदर बहुत सारी एल्गोरिथम्स होती हैं,
अगर मैं सिर्फ रिग्रेशन की बात करूँ, उसमें सिंपल लीनियर रिग्रेशन, मल्टी लीनियर रिग्रेशन, पॉलिनोमियल रिग्रेशन, स्पॉट फैक्टर रिग्रेशन, डिसीजन ट्री रिग्रेशन, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन, उसके बाद आप XGBoost एल्गोरिदम को यूज़ कर सकते हैं फॉर रिग्रेशन पार्ट के लिए। तो बहुत सारी एल्गोरिदम सिर्फ रिग्रेशन की है, ये सिर्फ रिग्रेशन प्रॉब्लम है। इसके बाद क्लासिफिकेशन है, क्लस्टरिंग है, एसोसिएशन है। यहाँ पे सिर्फ आपको 2 एल्गोरिदम्स पढ़ाई जा रही हैं, जो कि लीनियर रिग्रेशन और डिसीजन ट्री रिग्रेशन है, जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ किसी रियल वैल्यू को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आप किसी को क्लासीफाई नहीं कर सकते, आप यहाँ पे किसी को क्लस्टरिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग सीखनी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे मैंने अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग के थ्रू वहाँ पे की मीन्स क्लस्टरिंग और हायरार्किकल क्लस्टरिंग को बहुत इन डेप्थ में समझाया। उसके बाद मैंने रिकमेंडेशन इंजन की भी आप प्लेलिस्ट मेरे यहाँ पे प्लेलिस्ट के अंदर जाके चेक कर सकते हैं, जहाँ पे आपको रिकमेंडेशन इंजन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। रिकमेंडेशन इंजन ए प्रायोरी एल्गोरिदम के बारे में बताया जाएगा। यहाँ पे अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग आप यहाँ पे सीख सकते हैं। ऐसी सुपरवाइज मशीन लर्निंग में आपकी 2 आती है, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे रिग्रेशन के अंदर 2 एल्गोरिदम है, लीनियर रिग्रेशन एंड डिसीजन ट्री रिग्रेशन। उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट मेंशन किया जाएगा, तो प्रोजेक्ट भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जस्ट कैसे आपको कंप्लीट करना है, जस्ट आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हैं तो ये जो है ये मार्क एज कंप्लीट के ऊपर आपको क्लिक करना है, ताकि आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं वेलकम के ऊपर जा रहा हूँ एंड यहाँ पे स्पोर्ट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, मार्क एज कंप्लीट कर देना है। ऐसे आप अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे जैसे आप इसको करते जाएंगे, मार्क एज कंप्लीट के ऊपर क्लिक करते जाएं, ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट के अगर ऊपर आप क्लिक करते हैं तो बोलता है अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा। तो टेस्ट देने के लिए आप यहाँ पे एग्जाम के ऊपर चले जाएं, तो तब भी आपको यहाँ पे आप क्विज जो है वो दे सकते हैं। मल्टीपल अटैम्प्ट है, 10 रैंडम क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चंस होते हैं। सो हार्डली इट विल टेक 5 मिनट्स टू गेट दिस सर्टिफिकेट। जो अगर आपको ऑलरेडी रिग्रेशन आती है, डिसीजन ट्री रिग्रेशन आती है, तो आप उसको स्किप कर सकते हो। डायरेक्टली आप सीधा क्विज दो और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब सर्टिफिकेट किस तरह से होता है, मैंने दूसरी आईडी से ऑलरेडी इसको कंप्लीट कर चुका हूँ। तो जस्ट मैं यहाँ से लॉग आउट कर रहा हूँ और देन मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आपको जो सर्टिफिकेशन है वो यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे मैं अपनी ओरिजिनल आईडी से लॉगिन कर लेता हूँ। उसके बाद जस्ट आई हैव टू क्लिक ऑन द सबमिट बटन। तो यहाँ पे मेरे पास 2 कोर्सेज हैं, एक डेटा साइंस फाउंडेशन प्रोग्राम और दूसरा एक फुल स्टैक का भी है। फुल स्टैक में मैं बाद में आता हूँ, पहले हम डेटा साइंस फाउंडेशन की बात करेंगे। तो जैसे इसके ऊपर क्लिक किया मैंने, यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट कर लिया। अगर प्रोजेक्ट की बात करें, यहाँ पे प्रोजेक्ट भी इन्होंने बना के दिए हुए हैं, जो कि आप यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे इन्होंने 50 startups.csv नाम की फाइल है, जिसके ऊपर 50 स्टार्टअप कंपनीज होंगी, जहाँ पे इनका जो डेटा है वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। और इसमें इन्होंने डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन जो है यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हुई है। तो वो आपको जुपिटर नोटबुक की फाइल भी यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये एक बहुत ही माइनर प्रोजेक्ट आप इसको कह सकते हो कि यहाँ पे जो डेटा है, अगर मैं इसको ओपन करूँ तो इसमें 50 स्टार्टअप कंपनीज होंगी, जिसमें उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना स्पेंड किया, एडमिनिस्ट्रेशन में कितना बजट था, मार्केटिंग में कितना बजट था, तो उनको प्रॉफिट प्रेडिक्ट करना था। सो लेट से मैंने एक नई स्टार्टअप कंपनी ओपन करनी है, मेरा R&D में बजट इतना है, लेट से एडमिनिस्ट्रेशन में इतना है, मार्केटिंग में इतना है। अब अगर मैं स्टेट न्यूयॉर्क सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे को प्रॉफिट ज़्यादा होगा, कैलिफोर्निया में ज़्यादा प्रॉफिट होगा या फ्लोरिडा में ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लेट से R&D में मेरा 50,000 का बजट है, एडमिनिस्ट्रेशन में 50,000 का बजट है, मार्केटिंग में मेरा 50,000 का बजट है। अब मेरे को स्टेट सेलेक्ट करनी है कि मैं बैंगलोर में जाऊँ या सिटी सेलेक्ट करनी है, मैं बैंगलोर में स्टार्टअप ओपन करूँ या मैं चंडीगढ़ में ओपन करूँ या मैं हैदराबाद में ओपन करूँ, तो मेरे को प्रॉफिट कहाँ पे ज़्यादा हो सकता है, राइट। तो सेम वे ऐसे उन्होंने स्टेट सेलेक्ट कर ली, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया एंड फ्लोरिडा। तो इस हिसाब से आप अपना एक जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि स्टेट में ऊपर मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, कि मैं मार्केटिंग में बजट स्पेंड ज़्यादा करूँ तो मेरे को प्रॉफिट होगा, या एडमिनिस्ट्रेशन में अगर मैं ज़्यादा स्पेंड करता हूँ तो प्रॉफिट होगा, या R&D में ज़्यादा स्पेंड करूँ तो प्रॉफिट होगा, या जिसमें अगर मैं कुछ स्पेंड ना करूँ तो कोई प्रॉफिट में फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। तो ये आपको यहाँ पे डेटा साइंस का एक बहुत ही माइनर सा प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और सर्टिफिकेशन की अगर बात करें, यहाँ पे सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करता हूँ और सर्टिफिकेट भी दिखाता हूँ किस तरह से आता है। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ एक नई इमेज के अंदर। तो इस तरह से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, फाउंडेशन प्रोग्राम इन डेटा साइंस, जो कि आपको ग्रे कैंपस की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पे सर्टिफिकेट ID मेंशन होगी, उसके बाद आप इस सर्टिफिकेट को वेरीफाई भी कर सकते हैं, और यहाँ पे एक लिंक जो है वो भी मेंशन है। तो यानी कि जो प्रोग्राम डायरेक्टर उनके सिग्नेचर भी हैं, और कब मैंने ये कंप्लीट किया था, 10 Feb 2021 को। अब सेकंड कोर्स की बात करेंगे, फुल स्टैक डेवलपमेंट। तो ये भी अगर मैं ग्रे कैंपस की अगर होम पेज के ऊपर बात करूँ, तो यहाँ पे अगर मैं प्रोग्राम्स के ऊपर चला जाऊँ, डेटा साइंस AI के अंदर चला जाऊँ, डेटा साइंस फाउंडेशन प्रोग्राम के अंदर अगर मैं यहाँ पे चला जाऊँ, तो ये भी आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। बट यहाँ पे बहुत बड़ा बग है, मैं आपको वो बग दिखाता हूँ क्या है। अगर मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ
और ये कोर्स मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। इसके बाद सर्टिफिकेट के लिए भी जस्ट आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा। तो जैसे मैं टेक अ टेस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और स्टार्ट द टेस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, इसमें क्या होता है, आपको ये 20 क्वेश्चंस मिलते हैं। तो लेट्स से जो फर्स्ट है इसका आंसर फॉर एग्जांपल ये है, तो अगर मैं एंड एग्ज़ाम करता हूँ तो यहाँ पे ये क्या करता है, आपको ये बता देगा कि आपने जो क्वेश्चन किया वो इनकरेक्ट है, और करेक्ट कितने हैं, 0 है, और 19 मैंने अटैम्प्ट ही नहीं किए। जब आप रिव्यू के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, रिव्यू क्वेश्चन अनडिफाइंड। तो यहाँ पे अगर मैं सही ऑप्शन भी सिलेक्ट कर लेता हूँ तब भी ये क्या बोलता रहेगा, इनकरेक्ट। आप चारों में से कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, आपके सारे इनकरेक्ट बोलेगा, इवन तो वो मेरी जो ऑप्शन थी वो बिल्कुल करेक्ट थी। मैंने सारे क्वेश्चन ट्राई कर लिए, मल्टीपल टाइम्स मैंने अटैम्प्ट करके देख लिया, लेकिन सारी की सारी ऑप्शंस जो होती हैं वो आपकी इनकरेक्ट बताता है। तो अगर आप डेटा साइंस के अंदर जाके अगर आप उसका क्वेश्चंस को रिव्यू करोगे देन आपको बता देगा कि आपका क्वेश्चन कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे ये इनकी वेबसाइट के ऊपर बहुत बड़ा बग है। अगर आप फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोग्राम में एनरोल कर रहे हो और इन केस अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं देन आप मैंने इनको मेल भी करी थी, इनकी मैंने लाइव चैट के ऊपर सपोर्ट भी मैंने इनको जब मेल करी तो इनको मैंने बताया था कि आपकी यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर बहुत बड़ा बग है, और ये आपकी जो डेटा साइंस जो फुल स्टैक आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसमें जो क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, इवन दो कि मेरी जो ऑप्शंस है वो बिल्कुल करेक्ट है, राइट। तो ये आप अभी पता नहीं कब ये इसको सॉल्व करते हैं। सो एनरोल कर सकते हैं क्योंकि ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। इन केस अगर आगे जाके कभी ये इसको ठीक कर लेते हैं तो आप इसको दोबारा से जस्ट आपको वो एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो ये है कि आपने ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स को एनरोल किया होगा तो इन फ्यूचर आपको सर्टिफिकेट मिल सकता है, राइट। सो इसके रिलेटेड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में। थैंक यू।